चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर का बेंच मुकदमा ना सुने। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। इस्तदा की गई कि इलेक्शन अज खुद नोटिस केस ना सुनने वाले जजेस पर मुश्तमिल अदालती बेंच बनाया जाए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होनी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को 11:30 बजे तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी में इजाफा, वकला टोलियों की सूरत में सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी की रेड जोन के दाखिली रास्ते खुलवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत और इंतजामिया अपने सिक्योरिटी इकदाम कर रही है। हजारों वकला का आना जरूरी नहीं, वकला को आपने कॉल दी है तो उनसे बात करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अज खुद नोटिस पर पहले ही मसाइल बने हुए हैं, आप फिर से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। वकला की तरह काला कोट पहनकर अदालत जाने वाले हमाद अजहर को दाखिले से रोक दिया गया। हुकूमती इत्तेहाद का फुल कोर्ट न बनाए जाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बॉयकॉट का फैसला, 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। अटॉर्नी जनरल आज अदालत में पेश होकर बॉयकॉट के हुकूमती फैसले से अदालत को आगाह करेंगे। फवाद चौधरी ने दावा किया कि अदालत की बात ना मानी तो सुप्रीम कोर्ट आज एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। अपनी बेटी को कागजात में छुपाने और अपनाने और ना अपनाने वाला नाअहल होगा। घड़ी चोर और फॉरेन एजेंट नाअहल होगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने वाली दहशतगर्द जमात की रजिस्ट्रेशन मनसूख होनी चाहिए। क्या इमरान खान को बतौर साबिक वजीर आजम सिक्योरिटी नहीं मिल रही? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के वकला से सवाल। रिमार्क्स दिए कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने बहुत सी सिक्योरिटीज़ वापस ली थी। ये भी कहा था कि किसी को खतरा हो तो सिक्योरिटी दी जा सकती है। क्या वो SOPs अब भी इन फील्ड हैं या नहीं, ये भी देख लें। अदालत ने इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला और विफाक से जवाब तलब कर लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। राजनपुर में मुतादिद मकामात पर शदीद यालाबारी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तोग़यानी का खतरा पैदा हो गया। अहमदपुर शर्किया में यालाबारी से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। लाहौर, सरगोदा, खानेवाल और हाफिजाबाद में भी बारिश। पेशावर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। स्वात, मालाकंड, पाराचिनार, वजीरिस्तान में भी बादल बरसे। वादिय नीलम, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। नकियाल में यालाबारी। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि बारिश और तेज़ हवा से गंदम की फसल और आम के बागात मुतासर हो सकते हैं। तेल की पैदावार में कमी के ऐलान पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 7% तक इजाफा। $5 फी बैरल इजाफे से ब्रेंट क्रूड $85 तक पहुंच गया। आलमी सतह पर महंगाई की नई लहर का खदशा। तेल की कीमतों में इजाफे की वजह OPEC प्लस का पैदावार में 10 लाख से जायद बैरल कमी का ऐलान। खबर एजेंसी का कहना है कि तेल कटौती का फैसला अमरीका सऊदीया तनाज़े को फिर बढ़ा सकता है। अमरीका ने गुज़श्ता साल महंगाई पर काबू पाने के लिए सऊदी अरब से तेल की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया था। इमरान खान ने नवाज शरीफ की तारीफ कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि कमर जावेद बाजवा को तौसी ना देकर नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया। कमर जावेद बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर देने की तरदीद। चेयरमैन PTI ने कहा, हमें पता चला था कि शहबाज शरीफ ने उनको तौसी की पेशकश कर दी है। मैंने कहा, अगर वो तौसी दे रहे हैं तो हम भी आपको दे देते हैं। बोले, तौसी के बाद जनरल बाजवा ने NRO की बात की, पहले कभी नहीं की। साजिशों का पता चलता रहा, कमर जावेद बाजवा को शक का फायदा देता रहा। मजीद कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता। पब्लिक ही आपके साथ नहीं तो मार्शल लॉ कैसे लगाएंगे? अगर हुकूमत ने 90 रोज में इलेक्शन ना कराए तो फिर ये कुछ भी नहीं करेंगे।
सऊदी फरमा रवा शाह सलमान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बतौर शाही मेहमान दौरा सऊदी अरब की दावत दे दी। साबिक वजीर आजम 11 अप्रैल को खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब जाएंगे। दीगर अहले खाना के साथ मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। रमजान का आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। जराए के मुताबिक सऊदी शाही हुकाम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी खुसूसी दावत दी है। कई अरकान पार्लियामेंट और वज़रा ने भी आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवानगी का प्लान बना लिया है। दर्रा खुंजराब के रास्ते पाक चीन इक्तिसादी राहदारी 3 साल बाद आज फिर से खुल जाएगी। दोनों ममालिक में बराह रास्त तिजारत फिर से शुरू हो जाएगी। राहदारी खुलने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मसर्रत, कहा कि 2018 में CPEC को जिस रफ्तार पर छोड़कर गए उससे दुगनी रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं। मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ने CPEC के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी। CPEC मंसूबों में करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर हैं। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में वजीर आजम अरकान पार्लियामेंट से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। वजीर आजम कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे में PTI रहनुमाओं हम्माद अजहर, जुल्फी बुखारी, उमर अयूब और आमिर कियानी की पेशी। अदालत ने अबूरी जमानत में 17 मई तक तौसी कर दी। शिबली फराज, मुराद सईद, फारूक हबीब और हसन न्याजी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। आइंदा समाअत पर पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। PTI के गिरफ्तार 75 कारकुनान को भी अदालत में पेश किया गया। CGD की विफाकी हसास इदारे के हमरा कराची में कार्रवाई। तैमूरिया के इलाके शेर शाह सूरी से असलहा एमुनेशन बरामद। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिमान ने मुसाफिर बस के खुफिया खानों में असलहा छुपाया हुआ था। मुमकिना तौर पर असलहा दहशतगर्दी की वारदात में इस्तेमाल होना था। 25,000 रुपये हो तो मैं 2,000 रुपये रोज का कारीगिर हूँ फ्रूट के काम। कब से भीख मांग रहे हैं? मैं अभी कम से कम 2-3 साल हो गए। फ्रूट का चला था, अभी परेशानी है, क्या करें। कराची भिखारियों का अड्डा बन गया। रमजान में दीगर इलाकों से भी भिखारियों की कराची आमद ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हट्टे कट्टे खुद को माजूर या बेरोजगार जाहिर करके गली मोहल्लों और सड़कों पर मांगते नजर आते हैं। रहम खाकर मुट्ठी बढ़ने से गदागरों की हौसला अफजाई हो रही है। मुस्तहिक अफराद का हक मारने वाले इन पेशावर भिखारियों का बॉयकॉट जरूरी है। भारतीय रियासत बिहार में रामनवमी त्यौहार के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों के हुजूम ने सबसे कदीम मदरसा अजीजिया को नजर आतिश कर दिया। 4,500 से जायद किताबें जलकर राख हो गई। मदरसा अजीजिया को खातून बीबी सोगरा ने अपने शौहर अब्दुल अजीज की याद में खोला था। और चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में रंगारंग चाइना फैशन वीक जारी। मॉडल्स नित नए रिवायती और मगरबी मलबूसात जेब तन किए रैंप पर जलवे बिखेरती रहीं।